आज बच्चों हम लोग टेंस सीखेंगे। टेंस में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग सीखेंगे। प्रेजेंट के कितने प्रकार, जैसा कि आपको मालूम है टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जिसमें वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के भी कई भेद होते हैं, उनको हम यहाँ सीखेंगे आज। टेंस, टेंस का अर्थ होता है काल। काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार 3 दिया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल के कौन कौन से प्रकार। तो इसमें पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 प्रकार हो गए एक टेंस के। और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसके बारे में हम सीखेंगे। बच्चों, इसके हिंदी वाक्यों की पहचान ये है कि उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है। तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका अनुवाद होगा। जैसे कहा जाए, वह जाता है, वह खाती है, वे पढ़ते हैं, मैं लिखता। तो सबके अंत में देखिए ता है, ती है, ता हूँ, ये सभी आया। यही इसकी पहचान है। और हम ये जानते हैं कि जो कोई भी वाक्य है, सेंटेंस है, उसके 6 में सीख चुके हैं। 2-3 प्रकार होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये तीनों हम सीखेंगे। अफर्मेटिव माने स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा है, और नेगेटिव यानी नहीं लगा वाला वाक्य जिसमें नहीं लगा हो, नॉट। और प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके भी 2 प्रकार होते हैं, हम आज सीखेंगे। अब पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव लेते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य, सीधा सरल वाक्य। इसका रूल है कर्ता, सब्जेक्ट यानी कर्ता, ब्रैकेट में है आई, वी, यू, दे या प्लूरल। इसका मतलब कर्ता में यदि मैं, हम, तुम, वे या प्लूरल बहुवचन अगर हो। बहुवचन का मतलब 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, राम एंड श्याम, रोशनी एंड भूमिका। तो ये 2 हो गए, बहुवचन हो गए। तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया जो हम लोग लिखे हैं, गो, वेंट, गान, गो, प्ले, सिंग, ये सभी लिखना, जाना, आना, गाना, ये सभी मुख्य क्रिया है। उसका पहला रूप लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट है कोई तो वो लिखते हैं। एक क्रम सूत्र रूप। एक उदाहरण भी यहाँ दिया गया है: दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते। तो दे आया है, इसने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। दूसरा रूल है इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यदि सब्जेक्ट में ही, सी या सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट भी, इट नहीं लिखा है लेकिन याद में रहिए इट भी एक वचन ही माना जाता है। सिंगुलर नंबर माने एक नाम आया, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा ईएस लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। किसी किसी में यस लगाते हैं, किसी किसी वर्ब में, जैसे प्ले है तो प्लेज कर देंगे, रीड है तो रीड्स, लेकिन अगर गो है तो गोज, ईएस लगाएंगे। तो सीखेंगे कि वर्बों में ईएस लगाते हैं, जिसके अंत में ओ आया हो, एस आया हो, जिसके वर्ब में सीएच आया हो, तो उसके जो यस लगाने की प्रथा से यस लगाते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। अभी ही प्ले क्रिकेट लिखा जाता तो नियम के हिसाब से गलत हो जाता, क्योंकि रूल क्या कहता है, कर्ता में यदि, सब्जेक्ट में यदि ही हो, सी हो और एक वचन हो तो वर्ब में क्या लगाइए, यस लगाइए। इसीलिए प्ले क्रिया में यस लगा दिया गया है। अगर ही प्ले क्रिकेट लिखोगे तो वाक्य गलत माना जाएगा। ही प्लेज क्रिकेट, ये सही, वो क्रिकेट खेलता है। सिंपल प्रेजेंट का अभी हम देखेंगे नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। ही, सी, इट सिंगुलर नंबर है तो नहीं के लिए डज नॉट लगाइए।
और ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लिखिए। और यदि कर्ता में आई, वी, यू, दे और बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती। से सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं के लिए डज नॉट आया। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, अब दे के साथ डज नॉट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये रूल आपको अच्छे से सीख लेना है। डज नॉट किसके साथ आता है, डू नॉट किसका। डज नॉट आता है ही, सी, इट और एक नाम रहेगा, और आई है मैं, हम, तुम, वे और दो नाम है तो डू नॉट का प्रयोग होता है। इसीलिए यहाँ दे डू नॉट प्ले क्रिकेट हो गया, वे क्रिकेट नहीं खेलते। सिंपल प्रेजेंट का अभी हम यस टू टाइप क्वेश्चन देखते हैं, या इसको वर्बल क्वेश्चन भी बोलते हैं। यस नो टाइप क्वेश्चन इसलिए बोला जाता है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चन जैसे। और इसको हिंदी वाक्यों में क्या से शुरू होता है। वर्बल क्वेश्चन भी इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते ही, जा रहे, वाज, वेयर, डू, डज, ये सब जो ऑक्सिलरी सीखे हो, सहायक क्रिया, उससे ही ये वाक्य शुरू होता है, इसलिए इसको वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं। और इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। इसका रूल दिया गया है, डू डज शुरू में लिखो और सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब डू डज हम सीख गए हैं, कब डू होता है कब डज होता है। डू यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल रहेगा तो डू, और ही, सी, इट और सिंगुलर रहेगा तो डज। ये हम सीख गए हैं पीछे, तो उसमें इसको एक ही लगाएंगे, डू अथवा डज। और हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल। डू यू लाइक एप्पल, अब यहाँ यू आया है इसीलिए डू आ गया। डू का निर्धारण सब्जेक्ट यू से होता है। डू यू लाइक एप्पल, क्या तुम सेब पसंद करते हो। अब इसका उत्तर यस में दे सकते हैं, यस आई लाइक, यस आई डू, अथवा नो आई डोंट। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। इनका हिंदी अनुवाद कैसे शुरू होता है, इसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को क्या बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन। दूसरा देखिए, डज सी। अभी यहाँ डू नहीं लगा सी के साथ, क्यों? क्योंकि रूल में पहले हम लोग सीख चुके हैं, गेंद सब्जेक्ट में ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर रहे तो डज का प्रयोग होता है। तो इसलिए डज सी लाइक एप्पल, क्या वह सेब पसंद करती है। तो डू और डज का प्रयोग हमने वर्बल क्वेश्चन में सीखा। अभी लास्ट है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन क्यों रखा गया ना, क्वेश्चन दो प्रकार का होते हैं, यस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप इसलिए होता है कि वाट, वेयर, व्हेन जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं सब की स्पेलिंग देखे डब्ल्यू एच से है, डब्ल्यू एच ई आर ई, डब्ल्यू एच ए टी, डब्ल्यू एच वाई, इसलिए ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों को डब्ल्यू एच बोलते हैं संक्षेप में। तो अगर इनका प्रयोग जो है हिंदी वाक्यों में अगर ये सब शब्द कर्ता के बाद आए तो उनकी इंग्लिश डू और डज से पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ रूल में दिया है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखिए जो भी वाक्य में आया है, फिर डू और डज में से कोई एक, इसका निर्धारण सब्जेक्ट से होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। देखिए व्हाट लगाया, अभी क्या के लिए व्हाट लगाना, अभी व्हाट हटा दिया जाए, डू यू ईट, तो यह वर्बल क्वेश्चन बन जाएगा, क्या तुम खाते हो। लेकिन उसी के पहले व्हाट लगा दी, व्हाट डू यू, तुम क्या खाते हो। अभी व्हाट का अनुवाद करते समय कर्ता के बाद उसका अनुवाद क्या बोलेंगे, और डू इसलिए लगा है कि सब्जेक्ट यू है। वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है। तो जो भी डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन रहते हैं हिंदी अनुवाद करते समय उनका अनुवाद कर्ता के बाद बोलो, ऐसा नहीं कि कहाँ वह रहती है, वेयर डज सी लिव ऐसा नहीं अनुवाद करना चाहिए, कहाँ वह रहती है ऐसा गलत माना जाता है, वह कहाँ रहती है। वेयर डज सी लिव, पहले सब्जेक्ट उठाइए सी, फिर वर्ब, ओ वेयर डब्ल्यू एस क्वेश्चन, फिर वर्ब, वह कहाँ रहती है, वेयर डज सी लिव। इस तरह से हमने पूरा टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट किया।
उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे। जो भी इस पर काम दिया जाए इसको करके भेजिए, अभ्यास से आएगा। थैंक यू।